अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करवाऊंगी। नंबर 1 है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस। बिकॉज इसके जो तीनों पॉइंट है ना, ए बी सी, ये तीनों जो हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिहाज से वो ट्रू हैं, तो लास्ट वन जो है वो फॉल्स होगा। तो राइट आंसर होगा एमसीक्यू नंबर 1 का। नंबर 2 में है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। के सी जो है वो इक्वल्स होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो आप इसमें से सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्ट किस में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट जो है वो ए में जो है वो ऊपर है, यहाँ पर न्यूमरेटर में है, और जो रिएक्टेंट है वो डिनोमिनेटर्स में गिवन है यहाँ पर। तो ये इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्लियर। थर्ड वन है, अ रिएक्शन विच इज़ नेवर गोज टू कंप्लीशन इज़ नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें आ जाएगा डबल एरो, ये इसका सी राइट आंसर है। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो के ज़रिए जाहिर किया जाता है। डबल एरो का मतलब ये वाले जो एरो होते हैं, हाफ हेडेड एरो, इससे जाहिर किया जाता है। लास्ट वन है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ के सी इज़ स्मॉल, ये इंडिकेट करता है रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट को, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। है, फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी हैज़ यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यानी के सी के जो यूनिट हैं वो किसके लिहाज से, यहाँ पर ये जब इसमें एंड इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे तो किस में के सी के यूनिट आएंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो ये वाली रिएक्शन में जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे हैं, इसमें जो है वो इसके जो यूनिट हैं वो लिखे जाएंगे, और बाकी जो बी सी और डी में नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं दोनों तरफ जो हैं वो इक्वल हैं। यानी यहाँ पर भी 2 मोल्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी ओवरऑल 2 मोल्स आ रहे हैं, तो इसके लिहाज से इसके जो यूनिट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इन बी सी और डी के आंसर्स में कोई भी यूनिट नहीं आएंगे। 6 है, यूनिट ऑफ के सी फॉर रिएक्शन। जो गिवन रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के लिहाज से जो रिएक्शन हुआ है, इसमें जो यूनिट आएगा वो आएगा, इसमें तीनों जो यूनिट शुरू में दिए गए हैं ये नहीं आएंगे। इसका लास्ट ऑप्शन डी जो है इसमें नो यूनिट आएगा। नो यूनिट के लिहाज से देखें, यहाँ पर 1 मोल इक्वल्स टू 1 मोल, तो यहाँ पर भी 2 मोल्स हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 मोल्स हो रहे हैं। इसके लिहाज से अगर हम इसके जो भी यूनिट होगा वो एंड में सोल्यूशन में वो कैंसिल हो जाएगा, इसके लिहाज से इसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा। सिस्टम इज़ स्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हेन क्यू सी जो है इक्वल होता है के सी के, यानी इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। 8 है, क्यू सी कैन बी डिफाइन एज। क्यू सी मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्यू सी जो है वो पहले भी लेक्चर में एक्सप्लेन हो चुका है कि क्यू सी जो है वो मेजरमेंट है रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का प्रेजेंट इन अ रिएक्शन एट अ गिवन टाइम। इट मीन्स यहाँ पर इसका जो ऑप्शन बी दिया है, रेशो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम, ये इसका राइट आंसर होगा। 9th वन है, इसमें आप देखें, आपने ये बताना है कि ये बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो कब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बैकवर्ड रिएक्शन, यानी इन 3 डायग्राम्स में से बैकवर्ड रिएक्शन, यानी बैकवर्ड रिएक्शन मीन्स कि जिस साइड पे रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहे हों। तो इन गिवन जो 3 डायग्राम्स हैं, इसमें जो ये 2 वाली सेकंड वाली डायग्राम है, इसमें जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा। देखें, जो ये सी इसका ऑप्शन है 2 ओनली, यानी कि एक में ही ये हो रहा होगा बैकवर्ड रिएक्शन। बाकी अगर आप ये काउंट करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये रिएक्टेंट है, रेड से शो हो रहे हैं रिएक्टेंट, तो रेड से अगर रिएक्शन इस तरफ जाएगा तो ब्लू ज़्यादा होने चाहिए। तो ब्लू की जो इसमें ये है, तो ब्लू जो ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 इसमें गिवन है, तो उसके लिहाज से ये फॉरवर्ड हो रहा होगा। इसमें जो है वो बैकवर्ड हो रहा होगा, और इसमें भी फॉरवर्ड हो रहा होगा, क्योंकि फॉरवर्ड के लिहाज से इसमें जो रेड वन है वो प्रोडक्ट साइड पे आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट साइड पे अगर प्रोसीड होता है रिएक्शन तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। द वैल्यू ऑफ के सी इंक्रीजेज व्हेन, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा प्रोडक्ट इज़ मोर, यानी के सी की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगी तो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेगी। क्लियर है। बाकी ए सी और डी के लिहाज से जो है वो प्रोडक्ट ऊपर वाले में लेस हो रही है, सी वाले में रिएक्टेंट जो हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं,
और जो डी है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, तो ये तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है कि के सी अगर इंक्रीज़ होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो हमें ये ऑप्शन प्रोडक्ट इज़ मोर वाले को राइट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट उसमें ज़्यादा बनती हैं। ये तमाम एमसीक्यूज़ जो हैं वो डन हो गए हैं हमारे 10। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ जो हैं, जो कि मैंने फ़र्स्ट ईयर की बुक से लिए हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये फ़र्स्ट ईयर की बुक में पहले था, ये न्यू अब जो है वो ऐड हुआ है आपके पास। तो मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हैं वो वहाँ सर से भी सॉल्व करवाऊँगी।